अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है वो बालों के हवाले से है। आज मैं आपको जो है वो होममेड शैम्पू बनाना सिखाऊँगी, हर्बल शैम्पू। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और मज़े की बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल भी नहीं है, केमिकल फ्री है ये। अब मैं आपको इसके फ़वाइद बताती हूँ। इसके फ़वाइद ये होंगे कि जैसे कि आपके सर में खुश्की है, सर में ख़ारिश का मसला है, बाल जो हैं वो वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या गिर रहे हैं, तो ये आपको जो है वो उससे काफ़ी हद तक महफूज कर देगा, खुसूसन उन लोगों के लिए जिनके बाल जो हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो आपको पता है कि बाकी बाज़ार से जो भी शैम्पू मिलता है उसमें केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़ाहिर बात है। और ये नेचुरल होगा तो आपको फ़ायदा ही देगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे जो है वो आपके बाल सिल्की होंगे, मुलायम होंगे, चमकदार होंगे और हेल्दी होंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल सी चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए आंवला। तो ये आंवला का मैंने लिया है पाउडर, इतना बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ है ये इजीली आपको चीज़ें जो है वो पंसार से मिल जाएंगी। अच्छा, आंवला लिया है मैंने 70 ग्राम। ये है सीकाकाई, ये भी मैंने मोटी मोटी जो है वो है ये, और ये भी तकरीबन जो है वो 70 ग्राम ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है रेठे। ठीक है, रेठे जो हैं वो इसमें ये काम करेंगे कि इससे जो है वो झाग बनेगी। तो रेठे जो हैं वो मैंने 125 ग्राम लिए हैं और साथ तकरीबन मैं जो है वो 2 चम्मच के करीब मैं लूँगी अलसी के बीज, ताकि जो है वो शैम्पू हमारा अच्छा सा जेल फॉर्म में आ जाए। और वैसे तो आमतौर पर अगर इसका शैम्पू ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो इसका ये हुआ था कि बिल्कुल वो पानी की तरह था, बहुत ज़्यादा थिक जैसे आम शैम्पू होता है इस तरह नहीं होता। तो फिर अब मैं इसमें ऐड करूँगी अलसी के बीज, ताकि ये थोड़ा जेल फॉर्म में आ जाए और इजीली जो है वो हमारे बाल इससे साफ़ हो जाएं, पानी की तरह ये पतला ना हो। तो चलें अब हम इसे बना लेते हैं। एक जग हमने पानी का डाला है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के जो है वो बबल्स आना शुरू हो गए। तो अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले रेठे। जब ये सही उबलना शुरू हो जाएगा तो बाकी चीज़ें हमने जो है वो इसमें बाद में ऐड करनी है। अब ये अच्छे से उबल गया। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है वो अलसी के बीज डाल देंगे और साथ ही इसके हमने जो मैंने आपको बताया था ये सीकाकाई है, ये आंवला है, इनको हमने डाल देना है और ये इसका अच्छे से हमने इंतज़ार करना है जब ये सही उबल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो अब ये बन चुका है, तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट लगे हैं और अब मैं जो है वो फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। जी, तो ये बन गया है और मैंने इसको छान लिया है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग भी है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जिस पतीले में मैंने बनाया था वो बड़ा था और ये छोटा है, तो इसमें मैंने इसे छान लिया है। आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको फ़र्क महसूस होगा और इसका फ़ायदा भी आप हासिल करें। और मैं आपको ये बताऊं कि बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आंच आपने स्टार्ट में जो है वो तेज़ रखनी है और फिर उसे जो है वो मीडियम कर देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। मैंने पूरा 1 जग पानी का डाला था, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पानी तकरीबन 1 गिलास ही होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो या कोई थोड़ा बहुत ऊपर हुआ तो अब ये इतना बचना चाहिए, बाकी जो है वो सारा पानी इसी में हो जाना चाहिए। तो हमेशा आप इसे बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो है वो रेठे या रीठे, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, वो जो है वो थोड़े ज़्यादा डाला करें, क्योंकि झाग वहीं बनाते हैं, उन्हीं से झाग बनती है। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने जो है वो दूसरी दोनों चीज़ें कम ली थी और रेठे मैंने ज़्यादा लिए थे, तो इसकी जो है वो अच्छे से है झाग सही बन रही है और ये बहुत पतला भी नहीं है,
आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।